रुपये फोटो कुछ भी हो कि तहसीलदार नहीं है बेटा था। वह मनमानी तरीके से लेखपाल दाम खुलेगा, लेखपाल अपने घर पर बुलाएगा और मनमानी तौर से उगाही करके मुकदमे के फैसला खुद वो कराएगा। ये तो न संगत है, न न्याय संगत है, न व्यवहारिक है। इस आदेश का पूरे साथ साथ आम जनता की सही उसके ऊपर भी इनके भ्रष्टाचार का असर पड़ रहा। हम ज्यादा बहस न करके सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि तहसील में तो भ्रष्टाचार का इतनी चरम पर पहुंच गया है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस समय का वर्तमान तहसीलदार पैगाम हैदर जी हैं और हम उनको बर्दाश्त हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब तक के रहेंगे भ्रष्टाचार का काम नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनके ट्रांसफर पर हम इनके ट्रांसफर की बात करेंगे और जब तक इनका ट्रांसफर नहीं हो जाएगा इनका जबरदस्त विरोध करेंगे और रस्मी विरोध नहीं करेंगे, प्रभावी विरोध करेंगे। तहसील के भ्रष्टाचार जो हमारा है, तहसील के भ्रष्टाचार के विरोध में और इस कमिश्नर साहब से संबंधित जो आदेश का हवाला देते हैं इसके विरोध में हम लोग मंडे को पूर्ण रूप से न्यायकार से गिरफ्त है और नियम साहब को हमारे नए नियम साहब आए संभवतः उनसे हमारे मुलाकात होगी। इसलिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पूरे लाभ के साथ जुलूस के साथ चल करके उनको आप अपना ज्ञापन देंगे और उनसे तहसीलदार के काम करके बात करेंगे और जब तक तहसीलदार यहाँ रहते हैं तब तक उनके काम का बाइकाट होगा और रेगुलर उनके ट्रांसफर के लिए हम लोग प्रभाव बनाते रहेंगे। धन्यवाद। कोई साजिश मौके को भ्रष्टाचार में लाने के प्रयास पता ये भी सलाह बाहर रखी है और इस कुदरत की फरमान को हम लोग नहीं चलने देंगे। दूसरी बात तहसील के भ्रष्टाचार का साथियों ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये अभी तक भ्रष्टाचार का मित्रों, जो भी प्रस्ताव जिस भी साथी ने दिया बहुत गंभीर समस्या को उठाया है, इसके लिए उसकी सराहना करनी चाहिए और मैं अपने तरफ से उसकी सराहना करता हूं। कुछ समस्या यहाँ हमने पैदा करी है। मित्रों, तहसील सदर इस तरह बिगड़ चुकी और न्यायिक परंपरा का पालन करती है। एसडीएम की कोर्ट पर दायर मुकदमे बंटवारे जो आन रिकॉर्ड खसरा खतौनी में रहते हैं उनके एडमिशन की तरह सही। पहली बात अधिकारी नहीं बैठता है, चोरी से जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया था और वीडियो बन जा रहा है। बंटवारे की पत्रावली में एडमिशन की क्या आवश्यकता है? हमारे समझ से तो उसमें खसरा खतौनी दोनों चीज अगर सर आज बार एसोसिएशन में किस मामले को लेकर के ये बैठक की गई? में इस मामले को लेकर के हम लोगों ने बैठक की है कि तहसील सदर में जो हमारे तहसीलदार पैगाम हैदर हैं वह इसको जनता के चरागाह का अड्डा बना रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है। लोगों की अविवादित फाइलें भी एक साल से घूस के चक्कर में ऑर्डर नहीं हो रहे हैं और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि जाकर के लेखपालों को लाइए बयान करवाइए तब ऑर्डर होगा, जबकि लेखपाल को बयान करने का कोई वैधानिक महत्व नहीं है, ना उनकी ज़रूरत है, लेकिन ज़बरदस्ती मनमानी कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, वकीलों को परेशान कर रहे हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उस भ्रष्टाचार मुहिम को हम लोग आगे चलाएंगे और तहसीलदार को यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम और पद क्या है? इंद्रजीत प्रसाद दुबे, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। सर आप किस मामले को लेकर के आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज ये तहसील सदर गोंडा के
विरोध में था, वहाँ अपना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि तहसील सदर पैगाम हैदर और उनके पेशकार ये सब मिल करके जनता को लूट रहे हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। पूरे जिले को लूटा जा रहा है। अधिवक्ता जब इसकी आवाज़ उठाता है, अरे वाह, उनके फटवा ले हो बात जब नहीं सुनी जाती है, तब हम लोग बार एसोसिएशन गोंडा में अपनी बात रखते हैं प्रभावी ढंग से। बार एसोसिएशन गोंडा में चर्चा हुई है और ये पास हुआ है कि जब तक उनका हस्तांतरण नहीं हो जाता, उनके तमाम सारे काले कारनामों की जांच नहीं हो जाती, तब तक हम लोग उनका बाइकाट करेंगे। तो क्या इस मामले को लेकर के कहीं ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं? हाँ, इसके संबंध में आज ही ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा और सोमवार को भी बड़ा जुलूस निकाल करके इस तहसीलदार गोंडा सदर के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और मांग की जाएगी उच्च अधिकारियों से कि इनका तत्काल ट्रांसफर हो, उनके खिलाफ जांच हो। जितना इन्होंने काम किया है न्यायिक प्रशासनिक सारे जो काम हुए हैं उसकी जांच करके इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ पर कार्रवाई की जाए, इनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तहसील के संबंध में और इसके अतिरिक्त भी कोई अगली रणनीति रहेगी आप लोगों की? इसकी रणनीति के बारे में सोमवार को हम लोग फिर 3 बजे मीटिंग करेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। थैंक्स सर। आपका नाम? माधवराव मिश्रा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। जी सर, आज जो बार एसोसिएशन में बैठक हुई है, आहूत हुई है, ये किस मामले को लेकर के? तहसीलदार सदर पैगाम हैदर के खिलाफ हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए कोई फैसला नहीं करते हैं। उनका पेशकार रितेश मिश्रा वो महाभ्रष्ट है, करप्ट है, दिन भर शराब पिए पड़ा रहता है, उसी के थ्रू सारा पैसा लेते हैं। इसलिए हम लोग जनता के धन को बचाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किए हैं। जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, इनके कोर्ट में कोई काम नहीं करेंगे, इनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। तो आज कोई ज्ञापन वगैरह भी कहीं किसी अधिकारी को दिया गया है? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन हम लोग देंगे। उनको तलाशा जा रहा है, अभी मिले नहीं है, मिल जाएंगे, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। अगली रणनीति क्या होगी सर? सोमवार को हम लोग एक जुलूस, विशाल जुलूस निकाल करके नारेबाजी करते हुए, भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए डीएम को ज्ञापन देंगे। पूरे कचहरी में घूम करके इनका तहसीलदार सदर के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? और रविचंद त्रिपाठी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। जी सर, आज ये बार एसोसिएशन में जो बैठक की गई, किस मामले को लेकर के, कौन सा ऐसा प्रकरण था? आज की जो बैठक हुई सभागार में बार एसोसिएशन की, ये तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी, जो काम होने वाला ना हो, अनावश्यक लिंगारान, अनकंटेस्टेड फाइलों में भी रुपए के बगैर आदेश न करना, आदेश के अमल दरामद महीनों महीनों लटकाए रखना, दाखिल खारिज में मनमाने तरीके से अपने अनुसार कानून बताना, पुराने बैनामे की दाखिल खारिज न करना, पैसा पा करके दाखिल खारिज कर देना, इन्हीं सब मुद्दों तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं। और दूसरी बात यह है कि तहसील का कोई भी कर्मचारी काम करना नहीं चाहता, केवल बाहर के अनएम्प्लॉयड लड़कों को रख करके वहाँ और पैसा दिला करके, उनको घूस से पैसा दिला करके उन्हीं से काम लेते हैं, खुद अपना काम नहीं करना चाहते। किसी भी पटल पर कोई जिम्मेदार कर्मचारी जल्दी नहीं मिलता है। तहसीलदार सबसे अपना सुविधा शुल्क वसूल करता है और तहसीलदार जब से यहाँ गोंडा में आए हैं, तब से उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि वकीलों का हरासमेंट, मौकिलों का हरासमेंट और उनसे किसी न किसी तरीके दाम वसूल करना और मनमाना कानून लागू करना। जी, इसी से तंग आकर के उनके अदालत पर एक पेशकार है, जो पेशकार दिन भर नशे में रहता है। पेशकार ही वकीलों को परेशान करना, वकीलों से पैसा लेकर के खा जाना, वकीलों का मामला लटकाए रखना, ये पेशकार का काम है। 5 साल से लगातार उनकी अदालत में जमा। ये सर कौन सा पेशकार है, इसका नाम भी बता दें? देश यादव है, एक नीरज
दो लोग हैं, एक अपर के यहाँ है बाबू और एक यहाँ नीतीश मिश्रा पेशकार है। तो सर आज कोई ज्ञापन वगैरह भी आप लोगों ने दिया है? डीएम को दिया गया है, भिजवाया गया है और ये कहा गया है कि तहसीलदार को तथा रितेश यादव और नीरज श्रीवास्तव को हटाया जाए। तो अगली रणनीति क्या होगी सर? अब अगली रणनीति बारिश से तय करेगा। फिलहाल सोमवार को पूरा दोनों संयुक्त तरीके से जुलूस निकलेगा और जिलाधिकारी को इस आशय का मांग पत्र जो आज बात हुई है उसके संबंध उसके परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। ओके सर। आपका नाम क्या है? गंगा प्रसाद मिश्रा, एडवोकेट। जी। आज यहाँ पे जो बार एसोसिएशन में बैठक की गई है, किस मामले को लेकर के हुआ है? ये जो हमारे यहाँ सदर तहसीलदार हैं जी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना घूस के किसी भी फाइल को ना सुनते हैं और ना उसका निस्तारण करते हैं। उनके विरोध में आज हम लोगों ने मीटिंग किया है और उनके कोर्ट का बाइकाट पास किया है और तब तक हम लोग बाइकाट करेंगे जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। और भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है कि वो अब लेखपालों को घूस दिलाने के लिए नई नई रणनीतियां कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और पूरे तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये 2 घंटा अपने कोर्ट पर बैठते हैं और 2 घंटा जिस फाइल में घूस लेना होता है तब अपर तहसीलदार न्यायिक के यहाँ बैठते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो सर अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति सोमवार को एक हम लोग विशाल जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकालने के बाद वो जुलूस कलेक्ट्रेट से होता हुआ दीवानी तक जाएगा और दीवानी से लौट करके डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। और अगली रणनीति जो है वो सोमवार को 3 बजे तय की जाएगी कि अगली कार्यवाही हम लोगों की क्या होगी। थैंक्स सर।